देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। इंडार की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो इस कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत साल पहले जब मैं अपने लिए मकान ढूंढ रहा था तब काफी तलाशने के बाद एक घर मिला, वो भी अपने बजट के अंदर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजों को लेकर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मगर सब ठीक से हो गया। हमारे घर की दो बातें जो सबसे अच्छी लगी वो थी मोहल्ले का शांत माहौल और दूसरा हमारे एक पड़ोसी जो कि MBBS डॉक्टर थे। मतलब अगर पड़ोस में ही डॉक्टर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। खैर, मैं और मेरा परिवार वहां रहने लगे तो हमें वहां रहते हुए काफी वक्त बीत चुका था, मगर कभी हम में से किसी ने डॉक्टर साहब को या उनके घर के किसी सदस्य को देखा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस घर में कोई रहता नहीं था। रोज रात को उस घर की लाइट ऑन होती थी और कभी कभार एक छोटा सा बच्चा उनके गार्डन में अकेला ही खेलता हुआ दिखाई पड़ता। मैंने खुद कई बार उस बच्चे को खेलते देखा तो उसे आवाज भी दी, मगर वो मेरी आवाज सुनते ही डर के मारे घर में चला जाता और फिर कई दिनों तक बाहर खेलने नहीं आता। फिर लगभग 2 साल बाद मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से हमें अपना घर बंद करके नए शहर में आना पड़ा, जहां हमने 15 साल बिताए। और फिर 15 साल के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो वापस अपने घर लौटा। 15 साल के बाद अपने घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा था। मोहल्ले में काफी चीजें अब बदल चुकी थीं। एक शाम जब मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था तो मेरी नज़र डॉक्टर साहब के गार्डन में खेल रहे बच्चे पर पड़ी। मैं उस बच्चे को गार्डन में खेलता देख बहुत अचंभों में पड़ गया, क्योंकि ये वही बच्चा था जो आज से 15 साल पहले गार्डन में खेला करता था। पर 15 साल बाद भी ये बच्चा ही है। ये बात मुझे कुछ सही नहीं लगी। मैं अगले दिन ही डॉक्टर साहब के घर पर गया, डोरबेल बजाई, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जब मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ ही है। मैं आवाज देता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैंने पाया कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, जिन पर काफी धूल जमी है, मानो सालों से कोई इस घर में आया गया नहीं हो। दीवारों पे सीलन और सीलिंग से लटकते बहुत सारे मकड़ों के जाले। बस ऐसा ही था वो घर अंदर से। कोई बाहर से देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि घर की अंदर से ऐसी हालत होगी, मगर कोई तो होना चाहिए था। ये सोचकर मैं थोड़ा घर के और अंदर तक गया, मगर कुछ देर तक अंदर घूमने के बावजूद कोई नहीं दिखा। तो मैं वापस आने के लिए घर के मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे एक कमरे से किसी की सिसकियां सुनाई दी। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो पाया कि एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है जो रो रहा है। मैंने उसके पास जाते हुए पूछा, क्या हुआ, यहाँ पर आप क्यों रो रहे हैं? फिर उस आदमी ने मुझ पर भड़कते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं इस पर उन्हें अपने बारे में कुछ बताता कि वो चीखते हुए बोलने लगे, अभी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए इसी घर में कैद होकर रह जाओगे, जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ कैद हो गया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इस पर मैं उनसे बोला, कौन नहीं छोड़ेगी और आप कौन हैं? इस पर वो बोले, मैं डॉक्टर विनोद, और वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है ना, वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा ही था कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। अचानक ही वहां के तापमान में गिरावट आ गई थी। तो दोस्तों, वो कौन थे? उनके पीछे और डॉक्टर विनोद के साथ क्या हुआ? वो बच्चा कौन था?
इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।